हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएमटी स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के संस्कृत भाषाएं महत्वम का हिंदी अनुवाद। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। संस्कृत भाषाएं महत्वम। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत् समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्यो अयम, धन्य है ये भारत देश, यत्र मने जहाँ समूल सती मने पवित्र करने वाली जनमानस पावनी मने जनमानस को, भव्य भावोद्भावनी सुंदर भावों को, उद्भावनी मीन्स क्या होता है उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी मीन्स क्या होता है जन्म, शब्द संदोह शब्द राशि को, संदोह मीन्स क्या होता है राशि को, प्रसवनी मीन्स क्या होता है जन्म में देने वाली, सुर भारती मीन्स संस्कृत वाणी। धन्य है ये भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाड्यमेषु अस्या वाड्यमयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु माने वर्तमान में, निखिलेषु अपि माने क्या होता है निखिलेषु अपि उपस्थित, वाड्यमेषु अस्याम उपस्थित, वर्तमान में उपस्थित साहित्यों में वाड्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वसंपन्न है। पुनः देख लेते हैं। वर्तमान में उपस्थित साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से लोक में प्रसिद्ध है। इयमेव मीन्स यह भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से लोक में प्रथिता मीन्स प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी ही भाषा में लिखे गए। अस्यामेव भाषा में लिखितानि सन्ति, इसी ही भाषा में लिखितानि में लिखे गए हैं। सन्ति माने हैं। इमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविदिता। भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है, जननी कहा है, माना है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानश्रेष्ठत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे विषया। संस्कृत के गौरव में बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, अनेक विधाओं के आश्रय और व्यापकत्व च न कस्यापि दृष्टि विषय, किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव में अनेक विधाओं के आश्रय और व्यापकत्व किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथनमेव संयुक्त आचार प्रवर्तदंडिना। संस्कृत के गौरव को देखकर संयुक्त आचार दंडी ने उचित ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वाग्व्यथा महर्षि ने संस्कृत को ईश्वरी वाणी कहा है। पुनः इसका देख लेते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रवष्टवनी सुर भारती। धन्य है भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाड्यमेषु अस्या वाड्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। वर्तमान में उपस्थित साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से लोक में प्रसिद्ध है।
अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थाः चत्वारः वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्माभिरेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणां जननीति मन्यते विद्युति। भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत गौरवं बहुविध आश्रितत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे विषया। संस्कृत के गौरव में अनेक विधाओं के आश्रय और व्यापकत्व किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव दृष्टि पत्माननीय संयुक्त आचार प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को देखकर संयुक्त आचार दंडी ने उचित ही कहा है। संस्कृतम नाम वदैवी वाग्वाख्याता वायसवी ने संस्कृत को ईश्वरी वाणी कहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्य वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध, सामर्थ्य अद्वितीय, सुनने की में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किश्चिदयंत बहुत सी मूलभूत प्रेरणाएं चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणाएं संस्कृत साहित्य ने दी हैं वैसी कोई नहीं दे सकता। तादृशी किश्चित् वैसी कोई नहीं दे सकता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमाने अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जायन्ते। संस्कृत साहित्य दया, दान, शौचम और किसी से ईर्ष्या न करना, द्वेष न करना, क्षमा और अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ की ओर। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभूत महाकवय स्वकीय ग्रंथरत्ने अध्यापकी पाठकानां मृते विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत महाकवियों ने अपने ग्रंथों में संस्कृत आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृ सम्माननीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रायं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमकत्वं त्वचं संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। यह भाषा हमारी माता सम्माननीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। सुरक्षितम संकेत में क्या होता है? सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषाओं प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति। यह भाषा संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुषुप्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती इति। ठीक ही कहा गया है, यह भाषा मुख्य, मधुर और देवताओं की वाणी के समान दिव्य है। पुनः देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभूत महाकवि स्वकीय ग्रंथे रत्ने अद्यापि पाठकम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत महाकवियों ने अपने ग्रंथों में संस्कृत आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृ सम्मानी वंदनीय। अच्छा, यह भाषा हमारी माता
समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रतायां गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकम् एकत्वं संस्कृतेनैव सुरक्षितं संक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति। ठीक ही कहा गया है, ये भाषा मुख्य मधुर और देवताओं की वाणी के समान दिव्य है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।